एलओसी पर जवानों के बीच बीएसएफ चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। चीन पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्लान कर रहे हैं, यानी ये दोनों मुल्क अब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। यह कहा है बीएसएफ चीफ ने, दोनों पड़ोसियों की हमारे खिलाफ प्लानिंग है और ये हमारे लिए बेहद अहम वक्त है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदुस्तान के खिलाफ रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यह कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं उनमें कैसे डिसरप्शन पैदा किया जाए, कैसे गतिरोध पैदा किया जाए, कैसे तनाव बढ़ाया जाए, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इसी ओर अब इशारा किया है खुद बीएसएफ चीफ ने और कहा है कि यह हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम वक्त है। हमारे साथ सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, निश्चित तौर पर बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है, लिहाजा बीएसएफ चीफ का ये जो बयान है ये अपने आप में खासी अहमियत रखता है। बिल्कुल, देखिए बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट हमेशा फ्रंट लाइन पे कहा जाता है और ये ना सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, जम्मू कश्मीर वेस्टर्न सेक्टर पे, बल्कि एलओसी के इलाकों पे। और अगर डीजी बीएसएफ ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों इन प्लेटफॉर्म्स का इस समय की सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश में। और समीर, एक और बात अगर आप देखें, ये बात पिछले कई दिनों में कई बड़े अधिकारियों ने कही, ये बात सीडीएस ने कही, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कही, ये बात कई और अधिकारियों ने कही कि कैसे इस पूरी सिचुएशन का फायदा खास तौर पर पाकिस्तान भी उठाना चाह रहा है। और हमने ये बात नोटिस भी की कि कई इंटेलिजेंस रिपोर्टें साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि पाकिस्तान भी लगातार वहां पर अपनी इन्फिल्ट्रेशन के लिए आतंकवादियों को ज्यादा भेज रहा है। सीजफायर वॉयलेशन लगातार बढ़ रहे हैं और इन सीजफायर वॉयलेशन के साथ साथ वो अपनी डिप्लॉयमेंट, अपनी आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट भी खास तौर पर एलओसी के इलाकों में कर रहा है। तो ये साफ है समीर कि पाकिस्तान एज एन एक एडवांटेज पोजीशन उठाना चाहता है, एक एडवांटेज उठाना चाहता है इस पूरी सिचुएशन का, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी पूरी तरीके से अलर्ट भी है। समीर, बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसमें कोई शक और शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। हम जाएं अपने एक्सपर्ट्स के पास, उससे पहले हम रुख करेंगे सीधे एलएसी का। अभिषेक उपाध्याय, आज एलएसी से हमारे दर्शकों को क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, बातचीत का तो फिर कोई नतीजा नहीं निकला, फिर बातचीत बेनतीजा रही। इस वक्त फिंगर एरिया में, पैंगोंग सो इलाके में क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए समीर, दो बातें आपने जिन दो जगहों का नाम लिया, फिंगर एरिया और पैंगोंग सो इलाके, चुशुल की बात खासतौर पे कर रहा हूं। वहां वही स्थिति है जो आज से 2-3 दिन पहले थी। वहां भारतीय जो सेनाएं हैं वो एग्रेसिव फ्रंट पर हैं। एग्रेसिव फ्रंट का मतलब मेरा आशय ये कि डोमिनेटिंग फ्रंट पर है, वो डोमिनेट कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, वो जहां पर हैं वहां से जो चीन है और चीन की फौजें हैं वो डिफेंसिव पोजीशन में, चूंकि हाइट हमारी है और सारा जो बैकअप होता है वो पूरा बैकअप तैयार और बैकअप लगातार वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है समीर कि स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। आप सोचिए, चुशुल के जो गांव के लोग हैं वो आर्मी के लिए साजो सामान, रसद सब ले लेकर के जा रहे हैं। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, यानी कि पूरे लद्दाख में जन सैलाब के अंदर यह है कि सीमा पर चलना, पूरी मदद करनी है। दूसरी बात मैं आपको और एक बात ये बताऊं जो कि अभी आपने जिक्र किया, शहीद न्यामा तेंजिंग, उनका आज अंतिम संस्कार हुआ है और वहां भी हमने देखा, देखिए वहां भारत और तिब्बत के झंडे लहराए गए, वहां तिब्बत जिंदाबाद का नारा लगाया गया, तिब्बत देश जिंदाबाद, और वहां कहा गया इंडियन आर्मी को सैल्यूट। तो ये जो एक लहर देख रहे हैं, ये जो आम पब्लिक के अंदर जज्बा, तिब्बती लोगों के अंदर जज्बा, वो लगातार कह रही है हमारा देश है, ये हमारी सेना है, हम जी जान से लड़ेंगे। यही है सबसे बड़ी ताकत और ये ताकत एक ऐसी ताकत है जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।